क्या तुमको ये लगता है कि भगवान तुमको ही इतना दुख क्यों देते हैं? तुमने तो कुछ अन्याय भी नहीं किया है, फिर भी भगवान तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? क्या मन में ये सवाल आता है कि एक बार जान पाए कि हमने दोष क्या किया है, मेरा अन्याय क्या है जिस वजह से भगवान मुझे ही इतना दुख दे रहे हैं? हम जिससे प्यार करते थे, खुद से भी ज़्यादा जिससे प्यार करते थे, उसी इंसान को हमसे दूर क्यों कर दिए हैं? भगवान क्या इतना अन्याय कर सकते हैं? ये यूनिवर्स क्या हमारे साथ इतना अन्याय कर सकते हैं कि जिस इंसान से इतना लगाव मेरा था, जिसके बिना मैं जी नहीं पाता था, उसी इंसान को मुझसे छीन लिया। आज के वीडियो में हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि तुम जिससे प्यार करते थे, उसी इंसान को इस यूनिवर्स ने तुमसे दूर क्यों कर दिया, इसका कारण क्या है? तो जब तुम ये कारण जान लोगे ना, तो तुम इस यूनिवर्स को दोष देना बिल्कुल बंद कर दोगे। आज की वीडियो में ऐसे 3 कारण के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, ऐसे 3 कारण हम लोग जानेंगे, जिस वजह से तुम्हारे साथ ये हुआ है। वो तुम्हारा प्यारा इंसान जिसके लिए तुम जान छिड़कते थे, वही इंसान तुमसे दूर चला गया है। तो वेलकम टू माय चैनल, आई एम बसंती। तुम लोग मेरे व्यूअर्स हो, सब्सक्राइबर्स हो, फॉलोअर्स हो, तो तुम लोग दुनिया में कहीं भी हो, तुम लोग खुश हो, कॉन्फिडेंट हो, पॉजिटिव हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तो चलो बिना देर किए हुए आज के टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। देखो, जब भी ये घटना हमारे साथ घटता है कि हमारा सबसे प्यारा इंसान हमसे दूर चला जाता है, और यूनिवर्स बोलो या भगवान बोलो या ईश्वर बोलो या अल्लाह बोलो, हमारे साथ ऐसा करते हैं, तो इसके पीछे कुछ कारण होता है जिस वजह से ऐसा होता है। तो सबसे पहला कारण ये है कि तुम जिस इंसान के साथ जुड़े हुए हो सकता है कि फ्यूचर में जाके उस इंसान की वजह से तुम्हारे लाइफ में कुछ नुकसान हो सकता है, तुमको कुछ नुकसान हो सकता है, तुम्हारा लाइफ हेल हो सकता है। अभी तुमको ये पता नहीं चलेगा क्योंकि हम लोग हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं। फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके बारे में हम लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन फ्यूचर के बारे में किसको पता होता है? यूनिवर्स को पता होता है, ईश्वर को पता होता है, भगवान को पता होता है। तो हो सकता है कि अभी तुम जिस इंसान के साथ जुड़े हुए हो, उसी इंसान की वजह से तुम्हारे लाइफ में कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। उसी से बचाने के लिए आज भगवान उस इंसान को तुमसे दूर हटा रहे हैं ताकि तुमको नुकसान ना हो, तुमको बचा सके। अभी तुमको ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम उसी इंसान के साथ प्रेशर फील कर रहे हो, तो तुमको दुख हो रहा है कि वो इंसान तुमसे दूर जा रहा है। लेकिन उसी इंसान के साथ अगर तुम फ्यूचर में लाइफ बिताओगे, तुम जिस तरीके से अपने लाइफ को जीना चाहते हो सकता है कि उस तरीके से ना जी पाओ, या फिर तुम्हारे लाइफ में बहुत बड़ा कुछ डेंजर आ जाए जिस वजह से उसी चीज से तुमको बचाने के लिए आज भगवान उस इंसान को तुमसे दूर हटा रहे हैं ताकि उस इंसान से तुम बच जाओ और तुम्हारा लाइफ बच जाए और तुम सही तरीके से अपने लाइफ को आगे बढ़ा सको। सेकेंड कारण ये है कि तुम्हारी डेवलपमेंट के लिए, देखो, जब हम लोग किसी इंसान के साथ रिलेशन में आते हैं, जुड़े रहते हैं ना, तो हम लोग पूरी तरह से उसी इंसान के ऊपर फोकस करते हैं, उसी इंसान के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। हमारा पूरा का पूरा 100% ध्यान उसी इंसान की तरफ रहता है क्योंकि उसी इंसान से हम लोग को प्लेजर मिलता है, आनंद मिलता है। और हम लोग क्या गलती करते हैं पता है? उसी इंसान के प्रति 100% फोकस करने की वजह से हम लोग अपने सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, अपने करियर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, अपने लाइफ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। पूरा का पूरा हम लोग उसी में इन्वॉल्व होके रह जाते हैं। तो इसी वजह से यूनिवर्स चाहते हैं कि तुम अपने लाइफ में डेवलप करो, सेल्फ डेवलपमेंट तुम्हारा हो, तुम अपने लाइफ पे फोकस करो, करियर पे फोकस करो, अपने लाइफ के लक्ष्य के ऊपर फोकस करो, जिस वजह से उस इंसान को तुमसे दूर हटाते हैं। अगर वो इंसान तुमसे दूर हट जाएगा तो तुम्हारा फोकस उधर से हट के अपने लाइफ पे आएगा। तुमको ये लगेगा कि उस इंसान से हम इतना ज्यादा प्यार करते थे, वो इंसान ने मुझे धोखा दे दिया, अब बस हो गया, बहुत हो गया, अब हम कुछ भी नहीं देखेंगे, ना ही किसी के साथ रिलेशन में आएंगे। अब पूरा का पूरा फोकस मेरे लाइफ पे होगा, मेरे करियर पे होगा, मेरे लाइफ के गोल पे होगा। तो यूनिवर्स या भगवान चाहते हैं कि तुम्हारा ध्यान वहां से हटा के यहाँ पे लाए ताकि तुम अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सको, अपने लाइफ को तुम डेवलप कर सको, अपने लाइफ में तुम्हारा जो लक्ष्य है उसको तुम प्राप्त कर सको और उसके लिए मेहनत कर सको। तो तुम्हारा कंसंट्रेशन वहां से यहाँ लाने के लिए वो ये करते हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान अगर तुमसे दूर चला गया है तो फ्यूचर में कभी भी वो तुम्हारे लाइफ में नहीं आएगा। हो सकता है कि तुम अपने लाइफ में अपने करियर पे जब फोकस करोगे और डेवलप कर लोगे, अपने सक्सेस को प्राप्त कर लोगे, तो वही इंसान फिर से तुम्हारे लाइफ में वापस आ जाए। तो कभी भी ये मत सोचना कि वो इंसान तुमसे दूर चला गया है तो भगवान तुमको दुःख देना चाहते हैं, नहीं। इसके पीछे तुम्हारा ही भलाई छुपा होता है जिस वजह से भगवान ये करते हैं। हमारे लाइफ में जो भी होता है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है और उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई छुपा हुआ रहता है। अगर तुम उस इंसान के साथ जुड़े हुए रहते तो पूरा का पूरा फोकस तुम्हारा उसी पे लगा हुआ रहता, तुम अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते। और उस इंसान के साथ जुड़े हुए रहने के कारण तुम उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाते। तो फ्यूचर में एक दिन ऐसा आता कि वही इंसान तुमको तिरस्कार करता, अपमान करता, क्योंकि तुम उसके ऊपर डिपेंड होगे। देखना, जब हम लोग किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं ना, तो वो इंसान जब तब हम लोग को अपमान करता है। तुम किसी भी चीज के लिए, अपने करियर के लिए, पैसा के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर दूसरों के ऊपर डिपेंड रहोगे तो कभी ना कभी वो इंसान तुमको नीचा दिखाएगा ही। इसलिए लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम लोग अपने पैरों पे खड़ा हो, हम लोग अपना जिंदगी अच्छी तरीके से जिए। और इसके लिए जरूरी है कि हम लोग अपने करियर पे ध्यान दें, अपने लाइफ पे ध्यान दें, हम लोग सेल्फ डिपेंड बने, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। तो भगवान यही चाहते हैं कि तुम अपने ऊपर डिपेंड रहो, अपने पे ध्यान दे सको, अपने लाइफ पे ध्यान दे सको, जिस वजह से उस इंसान को तुमसे दूर हटाया है। इसके पीछे तुम्हारा ही भलाई छुपा हुआ है। तो ये था सेकंड कारण। तीसरा कारण ये हो सकता है कि जो इंसान तुम्हारे साथ अभी जुड़ा हुआ था, यूनिवर्स या भगवान ये चाहते हैं कि उससे कोई बेटर पर्सन तुमको मिले। हो सकता है जिस इंसान के साथ तुम जुड़े हुए हो वो तुम्हारे लायक नहीं है। वो अगर तुम्हारे लाइफ में रहेंगे तो तुम्हारे लाइफ में उतना कुछ डेवलपमेंट नहीं होगा। तो भगवान चाहते हैं कि उससे भी कोई बेटर इंसान तुमको फ्यूचर में मिले, जिस वजह से वो अभी उस इंसान को तुमसे दूर हटा रहे हैं। देखो, अगर किसी ग्लास में गंदा पानी रहे तो जब तक हम लोग उस पानी को फेंकेंगे नहीं, तब तक अच्छा पानी हम लोग उसमें कैसे डालेंगे। तो उसी तरीके से जब तक वो इस इंसान को जो कि तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारे लाइफ से नहीं हटाएंगे, तो उसकी जगह पे जो अच्छा इंसान है जिसका साथ वो तुमको देना चाहते हैं, उस इंसान को तुम्हारे लाइफ में कैसे लाएंगे। तो उस गंदगी को हटाने के लिए वो क्या किए ना, उस इंसान को तुम्हारे लाइफ से दूर हटाए। हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा कोई इंसान तुमको मिले जो कि तुम्हारा सच्चा पार्टनर बन पाए, तुमको अच्छी तरीके से समझ पाए, तुम जैसा चाहते हो उसी तरीके से वो इंसान तुमको ट्रीट करे, तुम जैसा चाहते थे उसी तरीके से वो इंसान तुमसे प्यार करे, तुमको समझे, तुमको अपने लाइफ में तुम्हारे तरीके से जीने दे। ऐसा कोई इंसान को वो तुम्हारे लाइफ में लाना चाहते हैं जिस वजह से वो अभी रिप्लेस कर रहे हैं। मतलब तुम्हारे लाइफ से गंदगी को हटा के साफ सुथरा कोई भी लाइफ तुमको देना चाहते हैं, जिस वजह से वो अभी उस इंसान को दूर हटा रहे हैं। तुमको लग रहा है कि अभी वो तुमको दुख दे रहे हैं क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा कि फ्यूचर में तुम्हारा लाइफ उसके साथ कैसा होने वाला है, लेकिन उनको पता है कि फ्यूचर में तुम्हारा लाइफ किधर जाएगा। तो वो नहीं चाहते कि तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो, जिस वजह से उस इंसान को रिप्लेस करना चाहते हैं। तो अभी वो इंसान भले ही तुमसे दूर चला गया है, लेकिन तुम अपने लाइफ पे फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो, अपने लाइफ के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहो। देखना, एक ना एक दिन वो इंसान तुमको मिलेगा, भगवान ही लाके देंगे उस इंसान को जो इंसान तुम्हारे लिए ही बना हुआ है, जो तुम्हारे लायक है। और जिस इंसान को पाके तुम्हारा लाइफ सफल हो जाएगा। तुम जिस तरीके से चाहते थे अपनी लाइफ को जीना, उसी तरीके से तुम अपनी लाइफ को जी पाओगे। तो अभी अगर वो इंसान तुमसे दूर चला गया है, दुखी मत होना, डिप्रेशन में मत जाना, कोई गलत स्टेप मत लेना। हमेशा ये सोचना कि इसके पीछे कुछ ना कुछ भलाई छुपा हुआ है। हो सकता है कि वो इंसान तुम्हारे लाइफ में रहता तो तुम्हारा लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाता, क्योंकि पहले ही मैंने कहा कि फ्यूचर हम लोग नहीं जानते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन वो जानते हैं। इसलिए वो हम लोगों को सही दिशा दिखाते हैं, वही चीज़ हम लोगों को वो देते हैं जिसके ज़रिए हम लोग अपने लाइफ को अच्छी तरीके से जी सकते हैं।
तो कभी भी अपने मन को छोटा मत करना। अगर तुम जिससे प्यार करते हो वो इंसान दूर चला गया तो सोचना कि इसके पीछे कुछ ना कुछ भलाई छुपा हुआ है। यूनिवर्स तुम्हारे साथ कुछ अच्छा ही करना चाहता है, जिस वजह से आज ये घटना तुम्हारे साथ हो रहा है। तो तुम दुखी मत होना, तुम अपराधी नहीं हो, तुम अन्याय नहीं किए हो, बल्कि तुम एक अच्छे इंसान हो, जिस वजह से भगवान उस बुरे इंसान को तुमसे हटा रहे हैं, तुमको एक अच्छा ज़िंदगी देने के लिए। हो सकता है कि अभी के लिए तुम दुःख झेल रहे हो, लेकिन ये दुःख जब तुम पार कर दोगे, तो एक नया सवेरा तुम्हारे सामने होगा। तो अभी तुम्हारे पास यही रास्ता है कि वो इंसान अगर तुमसे दूर चला गया है, वहाँ से फ़ोकस हटा के तुम पूरी तरह से अपनी लाइफ़ पे कॉन्संट्रेट करो, अपने करियर पे कॉन्संट्रेट करो और तुम लाइफ़ में जो बनना चाहते हो, यानी कि तुम्हारे लाइफ़ का जो लक्ष्य है, पूरी तरीके से 100 तरीके से तुम क्या करो, उसी पे फ़ोकस करो और अपने को सक्सेस की तरफ आगे बढ़ाते रहो। देखना, वो इंसान एक ना एक दिन तुम्हारे लाइफ़ में आएगा, जो इंसान तुम्हारे लिए ही बना हुआ है, तुम्हारा सच्चा लाइफ़ पार्टनर बनेगा। तो इसीलिए दुखी बिल्कुल मत होना, खुद को दोष बिल्कुल मत देना और यूनिवर्स को भी दोष बिल्कुल मत देना। बस इतना बोलना कि यूनिवर्स, तुमने मेरे साथ जो किया है उसके लिए थैंक्स। हो सकता है कि इसके पीछे मेरा ही कोई अच्छाई छुपा हुआ हो, तो तुमने मुझे जो दिया है उसके लिए मैं आभारी हूँ। तो तुमको क्या करना है ना, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना है, थैंक्स देना है कि तुम जो मेरे साथ कर रहे हो मेरे अच्छे के लिए कर रहे हो, मेरे भलाई के लिए कर रहे हो। तो तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुमने कोई अन्याय नहीं किया है। वो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं और तुम्हारे लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जिस वजह से अभी का पल तुम्हारे लाइफ में दुख का आया है। ये पल बीत जाएगा तो देखना, तुम्हारे लाइफ फिर से उजाले से भर जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि खुद को भी दोष नहीं दोगे, ना ही तुम यूनिवर्स को दोष दोगे। बस इतना बोलोगे कि तुम जो मुझे दिए हो सकता है उसके पीछे अच्छा ही है, तुम मेरा अच्छा ही करना चाहते हो। तो खुद को यूनिवर्स के हाथों में सौंप दो और जैसे अपने लाइफ को जी रहे हो उसी तरीके से 100% कॉन्फिडेंस के साथ अपने लाइफ को आगे बढ़ाते रहो। हमेशा ये बोलते रहना कि थैंक यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, तुमने मुझे जो जो दिया है उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। बस इतना बोलते रहना, हमेशा ग्रैटिट्यूड देते रहो यूनिवर्स को। जितना तुम ग्रैटिट्यूड देते रहोगे उतना ही तुम पॉजिटिव होते रहोगे और जितना तुम पॉजिटिव होते रहोगे ना, उतना ही पॉजिटिव वाइब्रेशन तुमसे निकलेगा और जितना पॉजिटिव वाइब्रेशन तुमसे निकलेगा उतना ही पॉजिटिव तुम्हारे लाइफ में होगा। इसलिए नेगेटिविटी को हमेशा अपने मन से हटाओ, हमेशा खुद को पॉजिटिव करो और यूनिवर्स को हमेशा थैंक्स देते रहो, हमेशा ग्रैटिट्यूड देते रहो कि तुमने मुझे जो जो दिया है अब तक उसके लिए तुमको थैंक्स। तो मुझे प्रॉमिस करो कि आज के बाद से और कभी तुम दुखी नहीं होगे। और अगर तुमको यूनिवर्स के ऊपर यकीन है तो मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताओगे कि थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स यूनिवर्स। इतना कमेंट बस मुझे कर देना, मुझे पता चल जाएगा कि तुम कितना पॉजिटिव हो, कितना कॉन्फिडेंट हो। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।